सीधे रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नूंह से बड़ी खबर आपको बता दें, बस स्टैंड पर बसों पर पीएम और सीएम के पोस्टरों पर कालिख डालने का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लगे। घटना को लेकर सियासी गर्माहट भी बढ़ गई है। तो देखिए, बस स्टैंड पर बसों पर पीएम और सीएम के पोस्टरों पर कालिख डालने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीएम और सीएम के पोस्टर पर ये क्रॉस का निशान बनाते हुए ये वीडियो आप देखिए। और पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लगे हैं। तो पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर सियासी गर्माहट भी अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लग रहे हैं। बस स्टैंड पर बसों पर पीएम और सीएम के पोस्टरों पर कालिख डालने का मामला, ये वीडियो आप देखिए। क्रॉस का निशान बनाते हुए पीएम और सीएम पर जो बसों पर पोस्टर लगे हैं। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये वही युवक हैं जो बस पर लगे पोस्टर पर कालिख डालते हुए नजर आए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लग रहे हैं। घटना को लेकर अब सियासी गर्माहट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी हरियाणा में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लगातार, और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल तस्वीर में आप इन 2 लोगों को देख पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। और वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बस स्टैंड पर बसों पर पीएम और सीएम के पोस्टर लगे हैं और उन पर कालिख डाली जा रही है। ये क्रॉस का निशान बनाते हुए, ये कालिख डालते हुए ये युवक देखे जा सकते हैं। हालांकि पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ये भी जानकारी है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लगे हैं। तो इसके पीछे की क्या कुछ मंशा है इन लोगों की, या फिर वाकई जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ये किया जा रहा है, या फिर कोई और शरारती तत्व है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिख डालने के आरोप लग रहे हैं। घटना को लेकर अब सियासी गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बस स्टैंड पर बसों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पोस्टर लगे हैं, जिन पर कालिख डालने का ये वीडियो भी सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। और सबसे पहले नेहा धवन जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, आपने भी देखा होगा वो वीडियो, किस तरीके से जो बसों पर पोस्टर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, कुछ लोग उस पर कालिख पोतते हुए क्रॉस का निशान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी प्रविष्का जी कि सरकार में कांग्रेस भी रही है, सरकार में अन्य पार्टियां भी रही हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में जब से कांग्रेस आई है तब से जो बौखलाहट और जिस तरह का कृत्य कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो भाषणों के रूप में हो, चाहे वो मीडिया के सामने नाटक रचने के रूप में हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट करने के विषय में हो, और चाहे वो किसी भी तरह के अभद्र प्रदर्शन की बात हो, कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपना निहायती जो छोटा चेहरा है, नीच चेहरा है, और मैं कहूंगी तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस उतारू हो चुकी है पिछले 11 वर्षों से। इसका जो परिणाम है वो हम सब देख रहे हैं। और मैं तो सांत्वना है मेरी इन सब के लिए, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि एक इतने अच्छे बड़े दल का, जिसने भारत की सरकार के रूप में बहुत वर्षों तक भारत का नेतृत्व किया, और उस इतने बड़े दल का जो सत्यानाश आज ये नेता इनके करने पर उतारू हैं, जिस तरह की गाइडलाइन बड़े नेताओं से छोटे कार्यकर्ताओं के पास पहुंचती है और जिस तरह से ये अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, ये अपनी जमीन खुद खराब कर रहे हैं। देखिए, सरकार के काम चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से ये वोट चोरी की बात कर रहे थे, तो वोट चोरी का समर्थन क्यों नहीं दिया बिहार की जनता ने? हरियाणा में जिस तरह से सरकार बनाने की 75 पार की बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और इनके अन्य नेता कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी, लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है, इनके खोखले बातें और खोखले वादे जो बिहार में भी रहे हो, दिल्ली में भी रहे हो, और जो हरियाणा प्रदेश में भी रहे हो, महाराष्ट्र में भी रहे हो, वो हम सबके सामने हैं। जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही है। ये विषय आंकलन करने का विषय है, संज्ञान लेने का विषय है, इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरे बड़े नेताओं के मुंह पर कालिख पोतने का काम तो इनको बहुत शोभा देता है।
मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि विपक्ष के तौर पर हमने बहुत लंबी भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सशक्त विपक्ष के रूप में भूमिका निभाई है, उससे इनको सीख लेनी चाहिए। हमारे सत्ता के इस सरकार के इस कार्यकाल से तो ये सीख दो चार सीख ले ही रहे हैं, तभी ये किसी भी राज्य के चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमारे जैसी बात करते हुए नजर आते हैं कि संगठन का निर्माण करेंगे, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, मंडल स्तर तक जाएंगे और हमारे जैसे वादों की भी कॉपी कर रहे हैं। आजकल राहुल जी के आगे जननायक शब्द भी लगाया जा रहा है, तो कॉपी करने में तो ये माहिर है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रही, उस विपक्ष की भूमिका को भी इनको कॉपी करना चाहिए, उससे भी सीख लेनी चाहिए कि एक अच्छे सभ्य विपक्ष के रूप में आप रहकर मुद्दों को, विषयों को उठा सकते हैं। सरकार की अगर कहीं पर आंख बंद है तो उसको खोलने का काम कर सकते हैं। हमने किया है वो काम। हम विपक्ष को नेगेटिव नहीं देखते हैं। हम चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में एक अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन चंद बच्चों को, यूथ को उठाकर उनको एक आदेश पारित कर देना कि आपको प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कालिक पोंछनी है, आपको नायब सिंह सैनी जी के, और वो भी बस के लगे पोस्टर के ऊपर, अगर हिम्मत थी तो इसको किसी और ढंग से एग्जीक्यूट करते, आप इसको आंदोलन के रूप में लेते। लेकिन कहाँ, बात तो लोग इनकी मानने वाले नहीं है। अब ये जितना इन्होंने पिछले हरियाणा प्रदेश में जो हुए आंदोलनों में जिस तरह से इन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है, अब सबको पता चल गया है कि कांग्रेस के नेता जिस भी विषय में खड़े नजर आएंगे वहां पर अपनी गंदी राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। इसलिए सभी आंदोलनों से इनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, लौटूंगी नेहा जी आपके पास। हाँ, सभ्य शब्दों के साथ और सभ्य व्यवहार के साथ एक विपक्ष को सामने आना चाहिए। और ऐसा नहीं है, सरकार जिन बातों पर पीछे है उन बातों पर काम करने का प्रयास भी करेगी, क्योंकि विपक्ष को हम इस तरह से देखते हैं कि जहां सरकार पीछे छूट रही है वहां पर विपक्ष हमें जताएगा, चेताएगा, उस पर भी काम। ठीक है नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, आपने सुना नेहा देवन जी क्या कुछ कहती हुई नजर आई हैं, उनके भी सवालों का मैं जवाब चाहूंगी। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें कि बस पर पोस्टर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के और सीएम नायब सिंह सैनी के, उन पर कालिक पोती जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कालिक डालने के आरोप लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैडम जी, एक बार भी पूछ लेना, मुझे जाना प्लीज, इस बात पर जो भी पूछा एक पहले राउंड में पूछ लेना। एक बात यह है, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी काली पूजने के हक में नहीं है, शांति प्रिय आंदोलन करने के हक में है। देश की आजादी करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शांति प्रिय आंदोलन करके देश को आजाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हम उसी नीति पे चल रहे हैं। किसी युवा ने किसी गलती कर ली तो मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ, नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी भी महसूस करती है। किसी भी नेता के पोस्टर पे, बैनर पे ना तो फाड़े जाए, ना किसी प्रकार का कालस लगाए जाए, इसके हक में बिल्कुल कतई ही नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ। और ये जिस तरह मेरी छोटी बहन बोल रही थी नीट फलाना टिकड़ा, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के है। नीचपना करना, नीचपना बोलना, ये कांग्रेस पार्टी कभी भी संस्कार नहीं रहे। इन्होंने विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, वोट छोड़ की बात कर रहे हैं, वोट छोड़, गद्दी छोड़। दूसरा किसान के जो आंदोलन है, जो अनाज परचेज का मामला हमने उठा रखा है, भाई बाजरा परचेज है, नरमा परचेज है, धान परचेज है, एक भी दाना, धान का एक दाना 2389 रुपए एमएसपी पे नहीं खरीदता, बाजरा था 2775 रुपए एमएसपी, एक दाना नहीं खरीदता, नरमा के 8100 रुपए एमएसपी आज के समय है, 6000 के अंदर नरमा बिक रहा है। जहाँ से मेरी बहन जी आती है वो सब नरमा की कपास की बेल्ट है, क्योंकि मंडी में 80 में चले जाओ, 6000 से लेकर 65 तक खुली मंडी में, खुले बाजार में किसान अपना धान बेचने के लिए मजबूर है। 9 की स्थिति देख लीजिए, बेरोजगारी की देख लीजिए। हमने सभी मुद्दे, शिक्षा है, चिकित्सा, सभी मुद्दे उठा रहे हैं। खाली ये नहीं कि वोट छोड़, गद्दी छोड़, भाई हमारा मुद्दा है, हर मुद्दे को हम तक कर रहे हैं। लेकिन बजरंग दास जी, अभी आपका हाईलाइटेड मुद्दा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही है, क्योंकि बिहार में जब विधानसभा इलेक्शन हुए उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से भी कई बार इस चीज को लेकर कहा गया है, और आपने भी देखा कि काफी लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से यही मुद्दा चल रहा है, न केवल सिर्फ हरियाणा में, केंद्र की मैं बात कर रही हूँ। देखिए आपके सामने हरियाणा के अंदर हमने ये फसल जो खरीद हुई है, धान की खरीद हुई है, इसका मुद्दा किसने उठाया?
ये धान घोटाला अरबों रुपए कर लिया, किसने खाया? फर्जी गेट पास बनाकर, माल ही नहीं है, फर्जी एंट्री दिखाकर करोड़ों रुपया धान एंट्री कर दिया, करोड़ों रुपए पेमेंट हो गई। और यहाँ तक की युक्ति का हल्का धान 1400-1500 रुपए प्रति क्विंटल लेकर 2389 रुपए के अंदर सरकार को तेतने काम किया। ये मुद्दा किसने उठाया? सड़कों पर आंदोलन किसने किया? खराब कानून व्यवस्था के ऊपर जो है आंदोलन किसने किया? असल आपके सामने शिक्षा मुद्दा किसने उठाया? जितने घोटाले हुए हैं, जितने मुद्दे आए हैं, कांग्रेस पे उठाए हैं। कांग्रेस क्या है, जनता की समस्याओं को उजागर करता है। हम सब जनता की जो भी समस्या है हम सरकार तक पहुँचाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी सरकार जाके सोई हुई सरकार जाकर जो किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया, धरने पे बैठे हैं। किसान जिले में मेरी बहन जी आती है, जब से धरने के ऊपर सेक्रेटरिएट के बाहर बैठे, मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर, कुछ लोग किसान नहीं बैठते हो तो आपके पास फोटो भी दिखा देता हूँ, भेज देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई बात एक इनको तो एक नेगेटिव दिखाना है, एक चीज दिखानी है, कोई बात है मुद्दे को घुमाना, बात है ना पे वोट की बात करेंगे। ये क्यों वकालत करें जब चुनाव योग से हमारी बात है? अभी वोट की गलती हो रही है, वोट कमी हो रही है, वोट के अंदर चोरी हो रही है, फर्जी वोट बन रही है, तो ये क्यों वकालत करते हैं? चुनाव योग आगे सामने आए। ठीक है बजरंग दास जी, किसकी ड्यूटी चुनाव योग की? ये चुनाव योग के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? ये उनकी स्पोक्समैन बन के ये जवाब देते हैं कि नहीं है जी, फलाना है जी, दिखना। तो तुम कौन हो? तुम चुनावी योग हो क्या? चुनावी योग। ठीक है बजरंग दास जी, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन के वार्ता बनी हुई। हाँ बिल्कुल, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, जो बजरंग दास जी ने कहा है उनके सवालों का भी जवाब आपसे चाहूंगी। और एक तरफ बजरंग दास जी ये कह रहे हैं कि केवल उनके पास यही मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का मुद्दा। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जनता के हित के मुद्दे वो उठाते हैं और उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। देखिए चविष्का जी, डिबेट छोड़कर भागना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की प्रवृत्ति बन चुकी है। जब बात इनके पक्ष में नहीं होती तो ये डिबेट छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं। और बजरंग दास जी भी ये डिबेट छोड़कर अपनी बात कहकर वन साइड कम्युनिकेशन करके भाग गए। जनता के सामने भी इनका यही रवैया रहा है, इसलिए पिछले 3 टर्म से इनकी सरकार कहीं पर भी बनती नजर नहीं आ रही है। और ये ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए इनका बैकपैक हो जाएगा और ये घर चले जाएंगे। मैं एक बात कांग्रेस के सभी नेताओं से पूछना चाहूंगी, अभी बजरंग जी इस विषय पर कुछ नहीं बोल के गए कि उन बेचारे युवाओं का क्या कसूर था, उनको आदेश कहाँ से पारित हुए थे? अगर वो कालिक पोतने के खिलाफ हैं, वो बोल के गए हैं कि कांग्रेस पार्टी कालिक पोतने के खिलाफ है, तो वो चंद युवक जो बस के ऊपर क्रॉस का निशान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी के फोटो पर लगा रहे थे, उनको आदेश कहाँ से पारित हुए थे? कौन से ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप ये काम कर आइए? या वो बिना आदेश के चल रहे थे? वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो वो बिना आदेश के तो ये काम कर नहीं सकते। तो क्या जिसने उनको ये आदेश पारित किए, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो इनके बड़े नेता हो, जिसके भी इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ये काम किया, उस पर क्या संगठन कोई कार्रवाई करेगा? अगर संगठन की विचारधारा ये नहीं है, उनका ये पार्टी की तरफ से काम नहीं था, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये? बिल्कुल नेहा जी, जिन लोगों ने इस तरीके से कालिक से क्रॉस बनाए हैं, हालांकि उनको पकड़ा जरूर गया, आगे इस पे क्या कार्रवाई होगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बजरंग दास जी कॉल डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने प्रतिक्रिया दी। और बजरंग दास जी आपका भी बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हालांकि कालिक डालने के आरोप लग रहे हैं। घटना को लेकर सियासी गर्माहट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है।